नवरात्रि में भक्त 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का भी काफ़ी महत्व है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो माँ दुर्गा को बहुत पसंद हैं और इनके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कन्या भोजन में विशेष रूप से क्या क्या शामिल करना चाहिए। खीर घर पर कोई भी पूजा हो या फिर त्योहार, खीर का बनना तय होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफ़ी विशेष माना जाता है और इसे कन्या पूजन में भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। हलवा पूड़ी, कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा ज़रूर परोसें। इसके साथ ही पूड़ी भी परोसें। काला चना, माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग ज़रूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना ज़रूर परोसें। हालांकि कन्या पूजन के दिन सूजी का हलवा, मिठाई, फल भी प्रसाद के तौर पर खिलाए जाते हैं, लेकिन पूरी खीर, काले चने, सूजी का हलवा का ज़्यादा महत्व माना जाता है। कच्चे नारियल का प्रसाद, नवरात्रि के नवमी पर जो नारियल चुन्नी कलश पूजा में हमने रखा था, उस नारियल को छील कर उसका कच्चा नारियल सभी कन्याओं में बंटना बहुत ही शुभ रहता है। साथ ही आपको बता दें कि कन्याओं को इन चीज़ों का भोग लगाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। साथ ही माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं भोग के साथ साथ हमने कन्या पूजन कैसे करना है। ऐसे करें। कन्या पूजन। कन्या पूजन में 9 कन्याएं और एक लंगूर लड़के को भोजन करवाना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं और लड़के के पैरों को जल से धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सबको तिलक लगाएं और आरती करें। इसके माता को भोग लगाने के कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। कन्याएं जब भोजन कर लें तो फिर उन्हें प्रसाद के रूप में फल दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। साथ ही कन्याओं के साथ जो लड़का बैठा है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए उसको भी उतनी ही इज्जत दे जितना आप कन्याओं के लिए कर दाहे हो। साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसाती रहेगी। साथ ही आपको अपने ऊपर माता की कृपा महसूस भी होती रहेगी। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को ज़रा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ
कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार का अपमान करने की कोशिश ना करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार बिल्ली मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है, इसलिए हमने लोगों को बिल्लियों कई महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में जोड़ते हुए देखा है। बिल्ली को पितरों का रूप भी माना जाता है। ऐसे में बिल्ली का घर में आना व्यक्ति के जीवन में त्रिगुण श्राप, अलक्ष्मी, राहु और पितरों के तीव्र कोप का संकेत देता है। बिल्ली को काली शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्ली से जुड़े सभी संकेत अशुभ हों, क्योंकि कई ऐसे संकेत भी हैं जो बेहद शुभ होते हैं और घर में संपन्नता लाते हैं। बिल्ली के अशुभ संकेत। नारद पुराण के अनुसार बिल्ली के घर में बार बार आने को अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिल्ली का घर में रखा दूध पी जाना या फिर उसमें मुंह डाल देना धन हानि का संकेत है। बिल्ली का घर में मल त्याग करना अनहोनी की संभावना को बढ़ाता है, किंतु इसके विपरीत दक्षिण की परंपराओं में बिल्ली को बुरी शक्तियों में व्यक्ति की रक्षा करने वाला बताया गया है। इसके प्रतीक के तौर पर कर्नाटक के मानदधिया जिले के लेले गांव में बिल्ली का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ 1000 वर्षों से भी पहले से बिल्लियों की पूजा की जाती है। यहाँ बिल्ली को देवी पा का अवतार माना जाता है। त्रिगुण श्राप का संकेत है। बिल्ली का घर में आना धर्मशास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी देवी दरिद्रता का प्रतीक हैं एवं अलक्ष्मी देवी को राहु ग्रह के अधीन माना गया है। बिल्लियों को उनकी सवारी के रूप में माना जाता है। कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवताओं की सवारी भी बताया जाता है। इन जानवरों से जुड़े कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। बिल्ली को त्रिगुण श्राप का संकेत भी माना जाता है। घर में किसी बिल्ली का आना आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफ़ेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफ़ेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाई से दाईं ओर रास्ता काटती है तभी अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितियां अशुभ नहीं होती हैं। काली बिल्ली का घर में आना शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अपशगुन होता है। वही काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करें तो यह व्यक्ति के जीवन पर संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने